वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 4 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे डॉक्टर स्टोन के। तो अब तक सेको और मोस के मिले जुले प्लान के कारण हर जगह कहानी फैल चुकी होती है। कुछ लोगों ने उन पर हमला किया जो काफी शक्तिशाली थे और उनकी संख्या कई ज्यादा थी। जहाँ बिल्कुल लोगों की साइकोलॉजी पढ़ चुका है ज्ञान, जहाँ वो लोग कह रहे हैं कि उन पर कई सारे लोगों ने हमला किया क्योंकि वो खुद को एक बंदे से हारता दिखाकर कमजोर नहीं कहना चाहते। तो आगे ये लोग की प्लानिंग शुरू करते हैं। जैन की प्लानिंग 4 चरण में काम करेगी। जैसे पहला, ड्रोन को एक अच्छी जगह छुपाना जहाँ से वो टेक ऑफ कर सके। 2, जिनमें हेल्प करेगा उनकी मॉस और कहेगा वो देखो हमारा दुश्मन। 3, पावरफुल लोगों को देखते हुए क्रिसामी यूज करेगी उसके ऊपर अपने पेट्रिफिकेशन बीम का। और 4, वो ड्रोन की मदद से उस पेट्रिफिकेशन बीम को पकड़ लेंगे। पर प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। इनकी हर बार की प्लानिंग होती है और प्लानिंग फ्लॉप भी हो जाती है क्योंकि इनका लक काफी खराब चल रहा है। पर खैर जो भी हो, इनकी एग्जीक्यूशन सही हो या ना हो, यह एक खतरा और रहेगा इसके बावजूद भी, जो है मॉस। जहाँ चाहे भले सब कुछ सही हो, इन्हें पक्का आखिर में लड़ना पड़ेगा मोज से। और वैसे मोज वहाँ बाकी लोगों से कह देता है कि अगर वो हुडी पहने हुए लोग इतने खतरनाक है तो मैं और क्रिस हम इसका सामना करेंगे। जिस सबको सुनकर इबारा के दिमाग में कुछ तो डाउट जरूर आ रहा है। तो खैर आगे योशी कहता है कि अगर हमने पेट्रिफिकेशन बीम हासिल कर ली तो मोज उस पेट्रिफिकेशन बीम को लेकर हम सबको मार देगा। तो जिस सबको ध्यान में रखते हुए सेकू बना रहा है एंटी मॉस वेपन, जिसके बीच में गोल सी चीज लगेगी। साथ में इसमें एक पाइप है, कुछ स्प्रिंग्स है और बहुत सारी चीज है जिसको देख के एक आम इंसान समझ सकता है कि ये एक गन बनने जा रही है। तो एक गन को बाहर से रेप्लिकेट करना और फंक्शन करवाना काफी आसान हो सकता है, पर वो कट्टा आपके हाथ में फट सकता है क्योंकि इसके फंक्शनिंग की साइंस ज्यादा अहम है। जिसके लिए नाइट्रिक एसिड से बने गन पाउडर को एक छोटे सिलेंडर में भरना है, जिसके अंदर एक कंचे जैसी चीज ठूसनी है और फिर इसकी कैप लगानी है। तो गैन के हिसाब से फिर गन पाउडर फटेगा और गोली बाहर निकलेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर गोली को भी इग्नाइट करना पड़ेगा। उसे जलाने के लिए कुछ और चाहिए होगा इन्हें, जिसके लिए वो इस्तेमाल करेगा मरकरी, या यूँ कहे कि मरकरी फ्यूल माइनेट, जिससे वो गन पाउडर इग्नाइट होगा बटन प्रेस करते ही। तो जिस टकराव के साथ एक्सप्लोसिव बनाने का तरीका होता है नाइट्रिक एसिड को मरकरी और अल्कोहल में मिलाना, जो आप ट्राई बिल्कुल मत करना क्योंकि काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और फिर डिटोनेटर के इस्तेमाल से जब ये टकराएगा उस गन से होगा धमाका और गोली अपने कैप को तोड़कर बाहर निकलेगी। जहाँ वैसे कैप गोली को अंदर रोकने के लिए ज़रूरी है, तो वैसे गन पाउडर की खोज काफ़ी हद तक सेको और ताइजू को उनके पुराने दिनों तक ले जाती है, जहाँ उस सभी चीज़ों को पूरे 3 साल हो चुके हैं और जिसके हिसाब से इनके अब तक मूंछ दाढ़ी आना शुरू हो जानी चाहिए थी। पर खैर आगे सिक्कू के हिसाब से तैयार होता है ये इंसानी या शैतानी हथियार। पर यूक्यू के हिसाब से एक टूल टूल बुरा नहीं होता, एक टूल को इस्तेमाल करने वाला शख्स अच्छा या बुरा होता है। पर यूक्यू के हिसाब से भी किसी को मारना ठीक नहीं है। पर जिस पर यूशी कहता है पर कभी कभी अपनों को बचाने के लिए कुछ कठोर कदम लेने पड़ते हैं और ये रैशनैलिटी कहलाती है। इसमें कुछ बुरा नहीं या किसी का मर्डर नहीं है। और वैसे इसमें कुछ बुरा भी नहीं क्योंकि सिक्कू के हिसाब से एक ट्रैंकुलाइजर गन है, क्योंकि जब ये किसी पे गोली चलाएंगे जैसे हाथ या पैर के पास, तो उनको दोबारा पत्थर बना देंगे और फिर इसको हील कर देंगे अपने रिवाइवल फ्लूइड के साथ और उससे उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तो हुई ना एक किलिंग गन से ट्रैंकुलाइजर गन। अब खैर आगे इन्होंने गन तो बना ली, पर किसने गन पहले चलाई है या जापान में कितने लोग गन चला पाते हैं। तभी इनकी नज़र पड़ती है यो की तरफ, जो एक पुलिस वाला था जिसको ये लोग जिंदा करते हैं और गन पकड़ाते हैं, जो काफ़ी तक खुश होता है गन को देखकर। पर पुरानी बातों को याद करता है यहाँ क्रोम, जो कहते हैं कि बुरा बंदा हो सकता है। पर खैर वो अभी समझ चुका होता है और काफ़ी तक खुश होता है गन के साथ। पर वैसे यूक्यू को भी गन दे सकते थे क्योंकि उसके पास भी काफ़ी अच्छी स्किल है निशाना लगाने की, जिसको प्रेज करती है एमरलीज। तो जहाँ वो तैयार होता है कांच की बोतल लगा के निशाने की प्रैक्टिस करने के लिए, और वो गन सामने पकड़कर 3 गोलियां चलाता है जिनमें से एक भी उस कांच की बोतल पर नहीं लगती। पर उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं दिखाई देती और तभी ऊपर से गिरता है एक मरा हुआ सांप। और लोगों का रिएक्शन कि उसका निशाना खराब था से उसने इन्हें बचा लिया और काफ़ी हद तक ये कमाल का निशान चाहिए। पर सच तो यही था कि उसने गलती से उस सांप को मारा था। पर खैर अच्छी बात ये होती है कि उस बात को वो खुद एक्नोलेज करता है और प्रैक्टिस करने की सोचता है। तो इनको चाहिए ड्रोन, हुड्स, गन और तार। जहाँ हुड से सामने खड़े होकर कुछ लोग उनका ध्यान भटकाएंगे ताकि वो पेट्रिफिकेशन बीम का इस्तेमाल करे और बाकी टीम उसको पकड़ ले। हाँ, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके एल लग जाएंगे। तो जहाँ यूके के हिसाब से उन्हें 5 हुड चाहिए होंगे, जिसके लिए कपड़ा चुरा के लाती है एमरलिस और उसको सिलती है यूजरिया। पर ये लोग जहाँ छुपे होते हैं वहाँ से काफ़ी शोर शराबा हो रहा होता है, जिस वजह से उनके छुपे रहने की रणनीति इतनी कारगर नहीं दिखती। जिसको देखते हुए एमरलिस जाती है ऊपर अपने गाँव के पास और 3 लड़कों के सामने आके गिर जाते हैं जिसने उन्हें पहले प्रपोज किया था, और कहती है किसी को मत पता ना, मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ
और मुझे याद है तुम तीनों का प्रपोजल, जहाँ मैं खोज में हूँ एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की जो तेज तेज ड्रम बजा सके। जहाँ ये लोग शुरू हो जाते ड्रम बजाना, और इस वजह से उनका शोर नेगलेक्ट हो जाता है, जहाँ पर यो कर सकता है प्रैक्टिस गन की। तो खैर आगे इनके मिशन के हिसाब से जब इनके ड्रोन में पेट्रिफिकेशन बीम फंसेगी तो ये क्या करेंगे, क्योंकि उस तरफ से भी लोग जोर लगाएंगे, जो एक रस्सा कसी का कंपटीशन बन के रह जाएगा। तो जी हाँ, इसका सोल्यूशन भी है जिसके लिए इस्तेमाल करने वाले हैं पारो टीम का, जिनको ये लोग रिवाइव कर देते हैं। पर किनरो पत्थर बनने के बावजूद भी काफी हद तक समझ पाता है कि यहाँ पर किनरो के साथ कुछ हुआ है, जो उसको एमरली से एक्सप्लेन करती है। पर किनरो फिर भी थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसे लगा था किनरो शायद मारा गया होगा, पर समहाउ कोहाको की सूझबूझ से वो अभी भी जिंदा है। तो वैसे 5 वह में शामिल होगा किनरो भी, क्योंकि उसे जरूरत पड़ेगी, जो काफी कमाल का स्पीयरमैन है। तो शायद ये कुछ लोगों को संभाल सकेगा उस पल के लिए, जब तक क्रिसामे और मोज सामने नहीं आते। अब खैर आगे रस्सा कसी के लिए भी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, पर रस्सी अपना दम तोड़ देती है, जिस वजह से यहाँ बनाया जा रहा है कोयला जलने के बाद बचे कुछ टार से रस्सी, जिससे तैयार होती है कार्बन वायर। मतलब जहाँ बहुत सारी रस्सी बनानी पड़ेगी घुमा घुमा के इस चीज को, जिससे काफी दुखी है ज्ञान। पर खैर इस लट्टू को घूमता देख के काफी तक सोचता है क्रोम कि ये लट्टू गिर क्यों नहीं रही या हवा में कैसे स्थिर है। तो जिसका रीजन है जायरोस्कोपिक इफेक्ट, जिसके वजह से जब भी कोई चीज़ घूमती है वो स्थिर हो जाती है एक डायरेक्शन में, जिस कारण से ही साइकिल गिरती नहीं और हमारा ग्रह डगमगाता नहीं। जिससे काफ़ी तक अपने ड्रोन पर इस्तेमाल करके उसको स्टेबल बना सकते हैं, जहाँ इसके इस्तेमाल से जो नया ड्रोन बनेगा वो स्टेबल होगा। जिससे काफ़ी तक हैरान होता है सेको भी, पर वो ऐसा पहले ही कर चुका है जो मज़े ले रहा था क्रोम से। तो जिसके साथ इनका नया बना ड्रोन काफ़ी तक स्टेबल है, जिसको कंट्रोल करेंगे अपने वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर के साथ, जिसके हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जानी चाहिए उस ड्रोन के किसी एक पंखे से। इसके साथ अलग अलग पंखों की स्पीड कम या ज़्यादा कर कर उसको मूव कराया जा सकता है। तो जिसके लिए इन्हें चाहिए होगा कोई ऐसा जो सही से चला सकता हो चीज़ों को और हवा पड़ने में काफ़ी हद तक माहिर हो। जिसके बाद इनकी नज़र पड़ती है ryushi पे, जो उसको काफ़ी आसानी से मास्टर कर चुका होता है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा होता है वीडियो गेम्स में। तो जिसके बाद आगे वो मॉस को कहते हैं कि सारे इक्विपमेंट तैयार है तो तैयार रहना। तो अगले दिन सब तैयार होकर पोजीशन ले लेते हैं अपने प्लान के हिसाब से, जहाँ मोजी बताता है कि वो लोग आ चुके हैं तो चलो हम सबको लड़ना पड़ेगा और क्रिस आमिर मुझे मिलकर सराहना पड़ेगा। जहाँ सभी बढ़ रहे होते हैं उस तरफ, पर इवारा अब भी कुछ गहन विचार में लगा होता है। तो सेको के हिसाब से अगर वो सब लोग यहाँ बढ़े और सीधा लड़ना शुरू कर दे तो ये लोग हार जाएंगे, जहाँ पेट्रिफिकेशन बीम का इस्तेमाल होना ही एकमात्र सोल्यूशन दिखता है। तो अगर उन्होंने निकाला उस पेट्रिफिकेशन बीम को तो पहले इस्तेमाल होगा ड्रोन, और फिर पावर टीम तैयार रहेगी उसको खींचने के लिए, जिसके बाद संभालना है उनको यो को, जहाँ मेन खतरा सामने आएगा मोस के रूप में। तो ये होगी फैसले की घड़ी कि कौन बेहतर होकर दिखता है या कौन बेहतर कर पाता है। क्या वो पेट्रिफिकेशन टीम होती है या वो साइंस किंगडम की टीम होती है। तो पेट्रिफिकेशन टीम इस तरफ बढ़ती है, जो यहाँ बढ़ते ही किनरो के अंदर उस वॉरियर को देखकर चार्ज करना शुरू कर देती है। पर अगर उन्होंने सीधा सीधा हमला किया इनके ऊपर तो शायद बात काफी हद तक बिगड़ सकती है। पर किनरो अपने गोल्डन भाले को लिए, जो उसको विरासत है किंगडम ऑफ साइंस की तरफ से, तैयार होता है आगे बढ़कर इन्हें रोकने के लिए। तो क्या होगा आगे, क्या किनरो कुछ देर तक इन्हें रोक पाएगा और क्या ये इस्तेमाल करेंगे पेट्रिफिकेशन बीम कन के अगेंस्ट, या ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या उसके बाद ये मौज को रोक पाएंगे या फिर मौज उससे पहले इनके खिलाफ हो जाएगा। या क्या सोच रहे इवारा इस पल तक, क्या चल रहा है इवारा के दिमाग में। तो क्या होगा आगे, इस सबको हमें जानने के लिए वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट पार्ट का। तो खैर अब आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे डॉक्टर सुन के सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 5 में। अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।